Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay, so क्या होमवर्क दिया था क्या कोई इसमें? कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन? ओह, ओके, ये वाला। ठीक है। एंड में आते हैं इस पे वापस। हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं। एंड में आते हैं इस पे वापस। आगे करते हैं अभी। तो वी हैड डन ग्रुपिंग, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फॉर्मेशन, वो सब हमने कर लिया है। नाउ विल मूव टू अरेंजमेंट ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हम जो भी चीज पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, मैं बहुत बार एक चीज, एक वर्ड पे फोकस कर रहा था कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या फिर arrangement of n different objects will be n factorial, and there's a number of ways to select r objects out of n distinct objects, r different objects is in CR। बट यहीं पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट्स सेम होने लग जाएं, आइडेंटिकल होने लग जाएं, डिफरेंट ना रह करके एकदम एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे वो अब पढ़ेंगे। सो राइट डाउन अरेंजमेंट ऑफ अलाइक और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स और आई वुड से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक दिखने में एक जैसे, एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, तो अभी पहले अरेंजमेंट, सिलेक्शन बाद में करेंगे। फर्स्ट विल डू अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे करना कि अगर लेट्स सपोज वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, तो इसका नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 आएगा क्या? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, राइट। बट अब अगर मान लो इसमें ए बी सी की जगह मेरे पास ए बी ऐसा है, ये ए बी ऐसा है, इनको अरेंज करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ए और ए, दो ए आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, दिखने में एकदम एक जैसे हैं। अब अगर मैं इनको अलग मानता, इनको अलग डिफरेंट कंसीडर करता दोनों एज को, तो आंसर 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 आता। बट अभी आएगा नहीं। क्यों? कंसीडर करते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये A1 है, ये A2 है। अलग अलग अभी फिलहाल के लिए कंसीडर कर लेता हूँ, ऑल्दो दे आर नॉट डिफरेंट। तो उस केस में ये 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 आ जाता, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके सारे इनकी सारे पॉसिबिलिटीज लिखता हूँ, अरेंजमेंट की सारी पॉसिबिलिटीज लिखता हूँ। तो क्या क्या आएगा देखो, एक आएगा A1 A2, A1 A2 B, एक A1 B A2, एक B A1 A2 B A2 A1, एक A2 A1 B, और एक A2 B A1। ध्यान से देखो, ये सारी 6 पॉसिबिलिटीज मैंने लिख दी। बट यहाँ हो क्या रहा है कि अगर मान लो मैं A1, अब यहाँ से इसी को अगर हम ध्यान से देखें, एक्चुअली में ये मैंने अज्यूम किया ना A1 A2 दो डिफरेंट है, बट हैं तो नहीं। एक्चुअली में है कैसा कि 1 2 सब हटा दो। एक्चुअली में तो ये चीज है ना, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये और ये सेम है क्या? सिमिलरली ये एंड ये सेम है, सिमिलरली ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये डबल काउंटिंग हो रही है, जो 6 मैं काउंट कर रहा हूँ वो डबल काउंटिंग हो रही है। और ये डबल काउंटिंग हो क्यों रही है ये भी समझेंगे। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो A1 और A2 का इंटरनल अरेंजमेंट हो रहा है ना, A1 और A2 का इंटरनल अरेंजमेंट, जैसा कि इन दोनों में A1 और A2 का जो इंटरनल अरेंजमेंट हो रहा है, A1 और A2 का सिर्फ आपस में खुद का जो अरेंजमेंट है, उसकी वजह से डबल काउंटिंग हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं A1 और A2 का जो इंटरनल अरेंजमेंट है उसको नलिफाई कर दूं, उसको नलिफाई कर दूं,
तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बेसिकली 3। तो A1 और A2 का जो इंटरनल अरेंजमेंट है 2 फैक्टोरियल, वो हटाना है अपने को। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो ऐसे ही जितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं तो इट विल बी लाइक कि लेट्स सपोज वी हैव ए ए ए ए एंड सो ऑन ए, दीज आर पी अलाइक, मतलब पी ऑब्जेक्ट्स हैं एकदम एक जैसे। देन बी 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 एंड सो ऑन टिल बी क्यू अलाइक, and then C, 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 and so on till ये R alike, R ऑब्जेक्ट्स हैं जो आइडेंटिकल हैं एंड ऐसा चलता जाएगा अलग अलग। तो टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो n है लेट्स सपोज। तो इसका नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्या आएगा? बोलो, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज विल बी, अगर मैं इनको आइडेंटिकल नहीं मानता ए या इनको या फिर बी तो n फैक्टोरियल आता। बट इनका इंटरनल अरेंजमेंट, जितने भी एज हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट मुझे नलिफाई करना है, तो पी फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये पी फैक्टोरियल से डिवाइड, बी के इंटरनल अरेंजमेंट को नलिफाई करने के लिए क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आंसर, तो ये आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 ऐसा, अगर मैं इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखूं कि भाई ये हैं, इनके कितने वेज से अरेंज कर सकते हो आप, तो टोटल देखो कितना है यहाँ पे, 4 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 3 7 2 9 एंड 3 12, तो टोटल 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी ये वंस हैं आइडेंटिकल, इनके इंटरनल अरेंजमेंट नलिफाई कर दी। जितने भी आइडेंटिकल टूज हैं, कितने हैं 3 हैं, इनकी इंटरनल अरेंजमेंट नलिफाई कर दी। एंड ये आइडेंटिकल थ्रीज हैं, कितने हैं 2 है, तो उनकी इंटरनल अरेंजमेंट नलिफाई कर दी। तो ये आंसर आ गया। डन। यस सर। तो इसी चीज को मैं एक और मेथड से प्रूव कर सकता हूँ। इस यही जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा एक और मेथड से हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, काम आएगा क्वेश्चंस करते टाइम, ऑल्दो वी हैव डन दैट थिंग ऑलरेडी, बट लेट अस ट्राई दिस अगेन। सो बी 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 बी, ये है q टाइम्स, ये है p टाइम्स, ये है c c c c c, ये है r टाइम्स एंड सो ऑन, टोटल n। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अपने पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको अरेंज करना है, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने पोजीशंस हैं, n पोजीशंस हैं, टोटल n पोजीशंस हैं, राइट, टोटल n पोजीशंस हैं। अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये जो आइडेंटिकल एज है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, इन एन पोजीशन में से, तो हमने क्या सीखा था भाई, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनको पहले सेटल कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इन एन पोजीशन में से पी पोजीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसके लिए, एज के लिए, जितने एज है ना उनके लिए पी पोजीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये सारी पोजीशन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब इन पर ए को बैठाने का तरीका, ए को प्लेस करने का तरीका एक ही है ना, जितने भी हैं उनमें ए लिख दो, कोई अरेंजमेंट तो कोई नहीं होगा ना इनका आपस में, तो इनटू 1,
फिर बचे, फिर आते हैं इस पे बी, बी पर। तो बचे कितने पोजीशन है, n माइनस पी, n माइनस पी में से क्यू पोजीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसके लिए, बी के लिए। लेट्स सपोज वो ये वाली पोजीशन सेलेक्ट हो गई, तो इन पे बी को बैठाने का तरीका एक ही होगा ना, सब पे बी 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 जो जो सेलेक्ट हुआ इनटू, तो वन। तो फिर उसके बाद इनटू, फिर n माइनस पी माइनस क्यू सी आर, एंड ऐसा चलता जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस विल बी एन फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल एन माइनस पी फैक्टोरियल इंटू एन माइनस पी फैक्टोरियल बाय क्यू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस पी माइनस क्यू फैक्टोरियल। कुछ याद आया क्या, ऐसा कुछ किया था क्या पहले कभी, आर नहीं फैक्टोरियल बाय, ग्रुपिंग में भी ऐसा ही कुछ बनता है ना, एंड सो। तो ये सब कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, एन फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल, ये सब कैंसिल होता चला जाएगा, राइट, क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एंड सो। डन, ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड, जल्दी से बताओ, सीधा सीधा एप्लीकेशन, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड by taking all the letters of the word Mahabharat, Mahabharat। करेक्ट, सही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअली एज आ रहे हैं कितने बार, 4 बार, एंड एच 2 बार है, और बाकी एम बी आर टी तो सिंगल सिंगल, तो टोटल इन टोटल कितने लेटर्स हैं, ये 10 लेटर्स है, एंड रिपीटेशन हो रहा है इनका तो 4 फैक्टोरियल, एंड इनका तो ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट। एक वर्ड कंसीडर करो, असैसिनेशन, असैसिनेशन। इसमें फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स if no two vowels are consecutive, if no two vowels are consecutive।
8c6/3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नहीं, नहीं सर्वेश। सेवन फैक्टोरियल 8c6/3 4 2 2। हाँ प्रशस्त, करेक्ट। नहीं सर्वेश, अभी भी मिस्टेक है, चेक करो। नो टू वॉवल्स आर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? पहले मतलब नो टू वॉवल्स कंसेक्यूटिव, क्या मेथड क्या लगाना है, बस इतना बताओ। नो टू वॉवल्स आर कंसेक्यूटिव, स्ट्रिंग नहीं लगेगा, गैप लगेगा, है ना, गैप मेथड। नो टू आर कंसेक्यूटिव। तो यहाँ पे देखो, अब अपने को पहले तो वॉवल्स देख लो कौन कौन से हैं। इनको ए कितने हैं? ए 3 ही है, और आई 2 हैं, ठीक है। एंड एक ओ है, देन एस एंड देन एन एंड देन टी। ठीक है, तो ये वॉवल्स हैं अपने, ये और ये, ठीक। और ये आइडेंटिकल हैं ही, ये आइडेंटिकल है, ठीक। तो नो टू वॉवल्स आर कंसेक्यूटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नो टू वॉवल्स कंसेक्यूटिव करना है तो क्या करते हैं कि भाई बाकियों को हम अरेंज करेंगे, मतलब इनको अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट इनका कैसे होगा? इनका अरेंजमेंट कैसे होगा ये? ठीक है, इनको कितने वेज में, अब इनका अरेंजमेंट कर दो। इनको कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे? 7 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। 7 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इनको अरेंज कर दिया, इनके बीच में कितने गैप्स क्रिएट हुए? 7 ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में कितने गैप्स क्रिएट करेंगे? 8, राइट। एक ज्यादा है ना, 8 गैप्स। उनमें से 6 गैप सेलेक्ट करते हैं, किसके लिए? जो 6 वॉवल्स हैं, 6 वॉवल्स दिखते हैं, 6 गैप सेलेक्ट किए। अब उन 6 गैप्स में इन वॉवल्स को अरेंज करने का तरीका कितना? ये कितने वॉवल्स हैं? 6, 6 ना, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इसमें से ए आइडेंटिकल है 3, आई आइडेंटिकल है 2, तो ये आंसर। जी ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट इसी का ही जल्दी से बताना आंसर, सेम एकदम सिमिलर ही है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन नो टू एस आर टुगेदर। सिमिलर से ही क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे।
9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10c4, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे एस को छोड़ के बाकी सबको अरेंज कर देते हैं पहले। तो ए ए आई आई ओ एंड देन एन एन टी। तो ये कितने हैं टोटल? 9 है। तो इनका 9 फैक्टोरियल बाय कितना, देखो यहाँ पे ये 3 आइडेंटिकल है, 3 फैक्टोरियल, ये 2 आइडेंटिकल है, 2 फैक्टोरियल, ये 2 आइडेंटिकल है, 2 फैक्टोरियल, इनटू इन ये 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके बीच में कितने गैप्स क्रिएट हुए? 10। उन 10 में से आई विल सेलेक्ट 4 गैप्स, किसके लिए? एस के लिए। अब उन 4 गैप्स में लेट्स सपोज ये 4 गैप्स हैं, तो इन 4 गैप्स में एस को प्लेस करने का तरीका एक, सिर्फ और सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि एस को तो अरेंज हम कर ही नहीं सकते ना, वो तो आइडेंटिकल है सारे, कोई भी एस कहीं भी रखो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स greater than a million, greater than a million, that can be formed using, that can be formed using 2303425 only। ये सारे लेटर्स मतलब ये सारे नंबर्स को ही यूज करना और मिलियन से बड़ा नंबर बनाना। रिपीटेशन नॉट अलाउड, अलाउड का यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कैन बी फाउंड यूजिंग दिस ओनली। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये 3 को 2 बार दे दिया, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसका मतलब वो बोल रहा है कि वो सारे नंबर जी सारे ही यूज करने हैं, बस एक एक जितने बार ये दिए हुए हैं उतने उतनी बार यूज करने हैं। प्रशस्त सही है, करेक्ट। सर्वेश करेक्ट। ईशान करेक्ट, सही है, गुड।
अनुष्का पावर 6 कैसे? ग्रेटर देन अ मिलियन, मिलियन मतलब कितना डिजिट? 7 डिजिट। ग्रेटर देन अ मिलियन मतलब 7 डिजिट का नंबर। अब यहाँ पे 7 या उस 8 या 9 डिजिट भी हो सकता ना, वो तो खैर 10 डिजिट भी हो सकता है, लेकिन अपने को बस यही यूज करने हैं। अगर आप इन देखो तो ये 7 डिजिट्स ही हैं, तो एक 7 डिजिट का ही नंबर बनाना है, बस ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो 7 डिजिट का नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे तो ये दो ऑप्शन है अपने पास, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। एक तो पहले इजी वाला, छोटा वाला, वो देखते हैं। तो एक तो ये कि देखो, अगर इनको मैं अरेंज कर दूं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इन सबको ही यूज करना है और यही 7 प्लेसेस हैं, तो अरेंज कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 फैक्टोरियल बाय, देखो 2 और 2 रिपीटेड है, 3 और 3 रिपीटेड है, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन बस प्रॉब्लम एक जगह क्रिएट होगी, कब? जब यहाँ जीरो आ जाएगा, है ना। जब यहाँ जीरो आ जाएगा तो मैं माइनस कर देता हूँ वो वाले केसेस जब यहाँ जीरो आ गया। अगर यहाँ जीरो आ गया तो बाकी जब बाकी सब कैसे अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल माइनस व्हेन फर्स्ट पोजीशन पे जीरो है। ये तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट करने वाला। अगर मेरे को डायरेक्ट काउंट करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जीरो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जीरो को पहले कहीं पे सेटल कराते हैं। तो वी हैव 7 पोजीशंस, 7 में से 6 पोजीशन सेलेक्ट कर, वो एक पोजीशन सेलेक्ट कर लूं क्या जीरो के लिए? एक पोजीशन जीरो के लिए सेलेक्ट कर लिया, सही है? नहीं, 6 में से एक पोजीशन करूंगा, इन 6 में से एक पोजीशन करूंगा ना जीरो के लिए, है ना। इन 6 में से कोई एक पोजीशन सेलेक्ट कर लिया और जीरो को वहां पे बैठा दिया, लेट्स सपोज ये। एंड बाकियों का अरेंजमेंट कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्या? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसा कर दो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो हुआ कि ठीक है भाई, अपने को अरेंजमेंट अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का करना है तो जो आइडेंटिकल हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट नलिफाई कर दो। बट इफ लेट्स सपोज अपने को सिलेक्शन करना है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का, तो वो कैसे होगा? कि अगर अपने पास जैसे अभी तक जो हम कर रहे थे एनसीआर, उसमें क्या था कि वी हैव टू सेलेक्ट आर आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ वेज क्या था? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितना था? आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज क्या था? बोलो जल्दी। एनसीआर, राइट। बट अब मुझे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट करना है। अगर मान लो आपके पास दो रेड बॉल्स हैं, या फिर ऐसा समझो कि आपके पास दो बॉल्स हैं जिसमें से एक ब्लू है एंड एक रेड है।
नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बॉल कितना होगा? 2C1, यानी कि 2, कि भाई या तो आप ब्लू बॉल सेलेक्ट कर लो या फिर रेड बॉल सेलेक्ट कर लो, दो ऑप्शंस है ना, 2C1 मतलब या तो ब्लू या रेड, है ना। अगर आपके पास दोनों ब्लू बॉल्स हैं, एकदम सेम साइज की हैं, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट क्या आएगा? फिर से 2C1 क्या? 1, ओनली 1, क्यों? भाई आप ये वाली ब्लू बॉल सेलेक्ट करो या फिर ये वाली ब्लू बॉल सेलेक्ट करो, आउटकम तो वही आने वाला है ना। अब ऐसा सोचो कि दो बॉल रखी हैं आपके सामने और आपने आंख बंद करके एक बॉल उठाई, ब्लू, फिर बॉल उठाई, फिर ब्लू, फिर उठाई ब्लू, ब्लू ही आएगा ना हर बार, कुछ अलग आउटकम तो नहीं आएगा। बट ब्लू एंड रेड जब दो अलग बॉल्स रखी हुई हैं, दो डिफरेंट बॉल्स रखी हुई हैं, तो उसमें आउटकम ब्लू, एक बार ब्लू एक बार रेड, ब्लू रेड, ऐसा अलग अलग आउटकम्स आएंगे। बट जब दोनों ही आइडेंटिकल हैं, तो आप कोई भी बॉल उठाओ, क्या फर्क पड़ेगा, आउटकम तो हमेशा ब्लू ही मिलेगा। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बॉल, इसमें क्या आएगा? वन, सिर्फ और सिर्फ वन। ठीक है, अब अगर जैसे, अगर इन शॉर्ट में बोलूं, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, कितना होगा बोलो? 1। अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते, अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते तब तो एनसीआर आता। क्यों एनसीआर आता? क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते ना, कि भाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट एंड 10th ऑब्जेक्ट एंड 15th ऑब्जेक्ट, ऐसे करके आर ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते, और वो कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वो कितने होते हैं? एनसीआर। अब लेकिन मेरे को, लेट्स सपोज 15 बॉल है एंड मेरे को 10 बॉल सेलेक्ट करनी है जिसमें सारी की सारी आइडेंटिकल है, या फिर लेट्स सपोज 6 बॉल सेलेक्ट करनी है जिसमें सारी की सारी एकदम आइडेंटिकल बॉल्स है। अब कोई भी 6 बॉल सेलेक्ट करो ना, हर बार आउटकम तो सेम ही आने वाला है, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 ही आएगा। क्या अलग आउटकम आएगा किसी भी तरीके से? 6 बॉल के कॉम्बिनेशन, अब आंख बंद करके 6 बॉल उठाओ, हर बार सेम ही कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, यस और नो? अलग तो नहीं मिलेगा। ठीक है सर्वेश। तो 1, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो आप, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 ही आएगा, क्योंकि हमें हमेशा एक ही आउटकम मिलने वाला है। कोई डिफरेंस नहीं होगा, कि कोई भी अलग अलग ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी वर्ड्स
can be formed by taking 4 letters at a time out of the letters of mathematics. नहीं 11C4 नहीं कर सकते ना, क्योंकि 11 सारे के सारे आइडेंटिकल, वो मतलब डिफरेंट थोड़े हैं। एट सी फोर इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं, केसेस बनेंगे भाई इसमें, सोचो एक बार थोड़ा। एक वर्ड में सारे डिफरेंट लेटर्स होने चाहिए, नहीं ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, वही तो केसेस है ना सर्वेश। प्रशस्त आई गेस केसेस तो सही बनाए हैं, बट कुछ गड़बड़ की है। पहला तो सही है, दूसरा सही नहीं है, एंड तीसरा सही है। दूसरे में देखो, दूसरे केस में प्रशस्त कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करो। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। सही है सुदीप, करेक्ट, एकदम सही, बढ़िया। देखो इसमें हाउ मेनी वर्ड्स, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो कुछ ना लेटर्स आइडेंटिकल हैं, जैसे एम 2 बार आ रहा है, ए 2 बार है, टी 2 बार है, देन बाकी तो ठीक है, HEICS ये तो ठीक है। तो ये जो आइडेंटिकल लेटर्स आ गए हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो यहाँ पे अगर आइडेंटिकल नहीं होते तब तो टोटली मैं ये देखो कितने हैं, 11 लेटर्स है ना इन टोटल, तो 11C4 इंटू 4 फैक्टोरियल कर देता। बट यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि
आइडेंटिकल लेटर्स भी हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे केसेस बनेंगे। केस 1, all different letters are selected, all different letters are selected। all different में जैसे कहने का मतलब मेरा MTCS चारों डिफरेंट, ठीक है। तो चारों डिफरेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा, कितने वेज में मैं चारों डिफरेंट लेटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ना इसको ऐसा समझो कि ये ना एक वो है, अपना बैग है, डिफरेंट लेटर्स के मेरे पास कितने बैग हैं, 8। तो मैं 8 में से 8 में से आई विल सेलेक्ट 4 बैग्स। 8 में से कोई भी 4 बैग सेलेक्ट करके उनमें से एक एक लेटर उठा लूंगा, ठीक है। एक एक लेटर उठा लूंगा, HC4 इंटू एक एक लेटर उठा लिया, इंटू जैसे ये सेलेक्ट हो गए इंटू 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट उनका, ठीक है। देन केस 2 क्या आएगा, केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बन सकता है कि टू सेम टू डिफरेंट, टू सेम टू डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल MMAE, टू सेम टू डिफरेंट। इसमें कैसे सेलेक्ट करें, देखो टू सेम के लिए पहले तो टू सेम सेलेक्ट करते हैं। अब टू सेम के लिए कितने बैग्स अवेलेबल है, कितने बैग्स ऐसे हैं जो 2 सेम लेटर्स दे देंगे, 3 बैग्स ऐसे हैं ना जिनमें से मेरे को 2 लेटर सेम लेटर्स मिल सकते हैं। तो इन 3 बैग में से मैं कोई एक बैग सेलेक्ट करूंगा और उनसे दोनों लेटर ले लूंगा। जैसे मान लो ये वाला बैग सेलेक्ट हुआ, तो इससे दोनों लेटर ले लूंगा, ठीक है। और वो दोनों लेटर लेने का कितना वे होगा, एक ही वे होगा ना भाई, दोनों ले लिए, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल ही है। फिर उसके बाद इनटू, अब जैसे ये चला गया तो बाकी बचे कितने बैग, 7 बैग्स। 7 बैग में से आई विल सेलेक्ट 2 बैग्स और उन दोनों बैग से एक एक लेटर ले लूंगा। अगर मान लो ए वाला बैग सेलेक्ट होता भी है तो उससे एक ही लेटर लूंगा, और एक लेटर सेलेक्ट करने का उसका नंबर ऑफ वे कितना होगा, ए और ए में से एक ही होगा ना, इनटू अब अरेंजमेंट कर देंगे 4 फैक्टोरियल। टोटल ये देखो ना, इसका अरेंजमेंट ऐसा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक। और क्या केस बन सकता है, केस 3, टू सेम टू सेम, टू सेम टू सेम। जैसे MMTT, अब 2 सेम लेटर्स देने वाले कितने बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं। उन 3 में से मैं 2 बैग सेलेक्ट करूंगा, कि जैसे मान लो और TT वाला बैग सेलेक्ट हो गया और इनसे दोनों लेटर ले लूंगा, वाले से भी और TT वाले से भी। और फिर बस इनकी अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और फाइनल आंसर इन तीनों को ऐड करके। और कोई केस तो नहीं बनेगा ना, 4 सेम तो हो नहीं सकता, 3 सेम भी नहीं हो सकता, तो बस यही है, यहीं पे रुक जाएंगे। फाइनल आंसर क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करके, 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3C1 इंटू 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
सेकंड केस समझ नहीं आया। सेकंड केस में क्या किया, टू सेम टू डिफरेंट, मतलब ऐसा कुछ ना, MMAE। तो मैंने क्या किया, पहले तो टू सेम वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ। टू सेम के लिए मेरे पास कितने बैग्स हैं जो दो सेम दे सकते हैं, 3 बैग्स हैं। तो ये 3 बैग में से मैंने एक बैग सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज वो ये वाला सेलेक्ट हो गया। 3 बैग में से एक बैग सेलेक्ट कर लिया और उसको बोला भाई दोनों लेटर दे दे तू। ठीक है, उससे दोनों लेटर ले लिए, एम और एम। अब बचे कितने बैग, 7 बैग्स बचे ना, 7। उनमें से 2 बैग सेलेक्ट किए, ये टू डिफरेंट के लिए 2 बैग सेलेक्ट किए, और उनसे एक एक लेटर ले लिया। मतलब अगर जिसके पास, देखो इनके पास तो एक ही लेटर है तो वो तो एक ही देंगे, मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है। बट लेट्स सपोज 7C2 में ये वाला बैग सेलेक्ट हुआ, ए वाला, तो इससे दोनों लेटर नहीं, एक ही लेटर लूंगा। अब दो में से, दो आइडेंटिकल में से एक लेटर लेने का तरीका एक ही होगा ना, तो उसको कुछ अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 7C2 ये हो गया, फिर उसके बाद बस इनकी अरेंजमेंट देखो, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डन। हर्ष ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 letters of the word, 5 letters of the word international, international, international। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। 5 letters। जल्दी से देखो केसेस कुछ बनेंगे क्या। नहीं अमान, केसेस बनेंगे ना भाई।
केसेस बनाओ। एक तो रिपीटेड वर्ड कौन कौन से हैं? आई आई, एन देखो, पहले तो एन लिखता हूँ, 3 बार रिपीट हो रहा। एन एन एन, देन आई आई, देन ए, देन टी टी, देन ओ आर ई एल। ईशान करेक्ट, एकदम सही। नहीं प्रशांत यार, मिस्टेक हो गई। और एक्चुअली में यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं? 5 केसेस बनेंगे यहाँ पे। 5 केसेस देखो, ये बैग्स देखो कितने हैं, कितने बैग्स हैं इन टोटल? 4 8 बैग्स है ना। तो केस 1 ऑल डिफरेंट, केस 1 ऑल डिफरेंट लेटर्स आर सिलेक्टेड, ऑल डिफरेंट लेटर्स आर सिलेक्टेड। तो कितने वेज होंगे? 8 बैग्स हैं, 8 में से 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना अपने को, सिलेक्टिंग 5 लेटर्स ऑफ द वर्ड, सो इट विल बी 8c5 इंटू 5 फैक्टोरियल भी कर दूं क्या? ऑल डिफरेंट है ना, ऑल डिफरेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एन आई ए ओ ई, ऐसा इंटू 5 फैक्टोरियल करना है क्या? ईशान पहला गलत हो गया था यार। नहीं 5 फैक्टोरियल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स, बस सेलेक्ट करने हैं। पिछले क्वेश्चन में और इसमें यही डिफरेंस है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, यहाँ है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। तो केस 1 ऑल डिफरेंट 8c5, ठीक। केस 2, केस 2 क्या हो सकता है? एक को रिपीट करा देते हैं, मतलब 2 सेम 3 डिफरेंट, 2 सेम 3 डिफरेंट। अब 2 सेम 3 डिफरेंट के लिए 2 सेम वाले कितने बैग्स हैं? कितने बैग्स हैं जो 2 सेम दे सकते हैं? 4 बैग्स हैं। एन ये भी तो देगा ना भाई, 2 सेम तो दे ही सकता ना, इससे 2 ही ले लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है ना। ये 4 बैग्स है ना जो 2 सेम दे सकते हैं, तो 4c1 एक बैग सेलेक्ट किया जो 2 सेम देंगे, जैसे लेट्स सपोज ये सिलेक्ट हुआ, तो इसको बोला भाई तू 2 दे दे, सिर्फ 2 एन ले लिए इससे, ठीक है, अगर ये सिलेक्ट हो गया तो। फिर उसके बाद बचे कितने? 7 बैग्स बचे, उनमें से 7 बैग्स में से 3 बैग सेलेक्ट कर लिए, 3 डिफरेंट चाहिए ना अपने को, और सबसे एक 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 ले लिया, जैसे लेट्स सपोज ए ओ आर ई, ए ओ आर, ठीक है ये, ठीक है, क्लियर है। 4c1 इंटू 7c3। देन केस थ्री क्या बनेगा? देखो 2 सेम पर हम आ गए, 2 सेम के बाद 3 सेम पर पहुंच जाते हैं, 3 सेम 2 डिफरेंट। अब 3 सेम के लिए कितने बैग्स अवेलेबल हैं? 1, ओनली 1। तो 3 सेम के लिए एक 1c1, बस वही सेलेक्ट हो गया, एन तो मतलब एन 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 तीनों ले लिए उससे। एंड फिर उसके बाद 7 बैग्स बचे, 7 में से अब 2 डिफरेंट चाहिए ना, तो 7 में से 2 बैग सेलेक्ट कर लिए, 7c2, जैसे लेट्स सपोज ए एंड लेट्स सपोज ओ, तो ये
ये वाला बैग और ये वाला बैग, और उनसे एक एक लेटर ले लिया, तो ये आ गया। ठीक है, देन केस 4, देखो एक एक करके मैं बढ़ाता जा रहा हूँ सेम वाले। पहले मैंने ऑल डिफरेंट किया, 0 सेम था, फिर 2 सेम किया, फिर 3 सेम, अब 4 सेम तो खैर हो नहीं सकता, 4 सेम तो खैर हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, 2 सेम 2 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम 2 सेम 1 डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एन एन ए ए एंड टी, एन एन ए टी, है ना, 2 सेम 1 डिफरेंट, है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या, 2 सेम, अब 2 सेम 2 सेम 2 सेम मतलब कितने बैग्स हैं जो 2 सेम दे सकते हैं, 4 बैग्स हैं, 4 में से कितने सेलेक्ट करूं, 2 सेलेक्ट करूंगा जो 2 सेम देंगे। मतलब जैसे एन एन, जैसे इस एग्जांपल में एन एन ए, और वो दोनों जो 2 सेम दे सकते हैं उन दोनों से दो लेटर ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 डिफरेंट के लिए कितने बैग्स बचे अपने पास, 6 बैग्स बचे, और उन 6 बैग में से एक बैग सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे यहाँ पे टी वाला, ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो इससे एक ही लेटर लिया फिर। ठीक है, देन केस 5, अब देखो एक एक करके हम सेम वाला बढ़ा रहे थे, पहले 0 सेम था, फिर 2 सेम था, 3 सेम था, फिर 4 सेम तो नहीं हुआ, बट 2 सेम हो गया, है ना, मतलब वो 4 लेटर्स को 2 सेम में मैंने तोड़ दिया। 5th केस मेरा बन जाएगा क्या, 3 सेम 2 सेम, 5 सेम तो नहीं होगा, बट 3 सेम 2 सेम ऐसा हो सकता है। 3 सेम 2 सेम के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एन 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 ए, ये, अब 3 सेम के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास, कितने बैग्स अवेलेबल हैं, एक ही है, तो 3 सेम के लिए तो 1C1 बस। अब एन 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 ये वाला बैग सेलेक्ट हो गया, तो 2 सेम के लिए कितने बैग्स बचे अपने पास, 3 बैग्स, ये आई ए टी वाले, तो इनमें से एक बैग सेलेक्ट कर लूंगा, और उस एक बैग से दोनों लेटर्स ले लूँ। तो फाइनल आंसर विल बी, जो केस 1 का है 2 3 4 5, पांचों का ऐड करके फाइनल आंसर आ जाएगा। सर 4th केस में 4C2 इंटू 3C2 आना चाहिए था ना। 4th केस में 4C2 इंटू, दोबारा बोलो, 4C2 इंटू 3C2 इंटू 4, 6। ठीक, क्यों, समझाओ एक बार, एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि 4C2 मतलब दो सिमिलर, मतलब वो एक हो गया, एक बैग हो गया, फिर वापस दो सेम चाहिए, तो फिर 3 बैग में से कोई भी एक चूज करेंगे। नहीं 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 नहीं, एक 2 सेम में मैंने क्या किया, 4C2 वेज में 2 बैग सेलेक्ट किए, ओके और वो दोनों बैग से दोनों लेटर ले लिए, ओके सर, ओके ओके, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पे हम, अच्छा एक चीज और, तुम एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे थे वापस, जो मैंने कुछ मतलब लास्ट क्लास में भी समझाया था, कि अगर मेरे को 2 सेलेक्ट करने हैं 3 में से, तो मैं 3C2 करूंगा, 3C1 इंटू 2C1 नहीं करूंगा, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। ये मिस्टेक भी तुम कहीं ना कहीं अभी कर रहे थे, तो ये मत करना। यस सर, थैंक यू। ये गलत, ये सही, ऐसा। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर्कुलर परमुटेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्कुलर परमुटेशन। अभी तक हम जो भी परमुटेशन के क्वेश्चन, परमुटेशन बोले तो अरेंजमेंट, जितने भी हम अरेंजमेंट के क्वेश्चन या परमुटेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, अरेंजमेंट के टू बी प्रिसाइज, तो वो सब क्वेश्चंस में हमने क्या किया,
एक लाइन में अरेंज किया है सबको, है ना, एक रो में अरेंज किया है सबको। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जब सर्कल में अरेंज करने का आएगा कि भाई अभी तक हमने किया कि भाई लेट्स सपोज 10 लोग हैं और उनको अरेंज करना है इन अ रो, तो 10 फैक्टोरियल कर दिया। बट अब क्वेश्चन है कि अगर मान लो वही 10 लोग सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? वही लोग अब सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लीनियर अरेंजमेंट बोले तो एक रो में अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक्चुअली में होगा क्यों, अलग क्यों होगा, क्योंकि सर्कल में भी तो वही n पर्सन n चेयर्स हैं, लीनियर में भी वही है, बट सर्कुलर में आंसर अलग क्यों आता है और क्या आता है? देखो ध्यान से, अगर लीनियर अरेंजमेंट है मतलब अरेंजमेंट इन अ रो है, अब ऐसा समझो कि एकदम ऐसा सोचो, मैं इसको डिराइव करने की कोशिश करता हूँ लीनियर अरेंजमेंट का, एन फैक्टोरियल आएगा वैसे तो, बट सोचो एक ऐसा समझो कि एक रूम है और रूम में n चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, एक रूम है और रूम में n चेयर्स लगी हुई हैं इन अ रो, ठीक है, एक स्क्वायर रूम है और रूम में n चेयर्स लगी हुई हैं इन अ रो। n चेयर्स ऐसे लगी हुई हैं, ठीक है, n चेयर्स। अब एक एक करके n पर्सन है, n लोग हैं, n पीपल आर देयर, दे एंटर वन बाय वन। तो जैसे ही फर्स्ट पर्सन जाएगा उसको कितने ऑप्शंस दिखाई देंगे? n ऑप्शंस, बिल्कुल सही। तो जैसे ही पर्सन वन जाएगा ही विल हैव n ऑप्शन। अब वो पर्सन वन एक जैसे लेट्स सपोज इधर बैठ गया थर्ड चेयर पे, अब जैसे ही पर्सन टू एंटर करेगा उसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? n माइनस वन ऑप्शंस होंगे। जैसे ही पर्सन थ्री एंटर करेगा उसको कितने ऑप्शंस दिखाई देंगे अपने लिए? n माइनस टू। एंड ऐसा करते करते nth पर्सन के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, तो फाइन। तो इन टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स विल बी n फैक्टोरियल, राइट? ये आ गया। सर्कुलर अरेंजमेंट में देखते हैं क्या होगा। सर्कुलर अरेंजमेंट में वही एक रूम है, एकदम पूरा स्क्वायर रूम है, एकदम आइडेंटिकल, पूरा वाइट पेंटेड है, हर जगह आपको कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, और उसके एकदम सेंटर में एक सर्कुलर टेबल रखी हुई है, ठीक है, और इसमें n चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, n चेयर्स यहाँ पे ऐसा लगी हुई है, एकदम इक्वली स्पेस्ड, एकदम बढ़िया ऑर्डर में n चेयर्स रखी हुई हैं। तो जैसे ही पर्सन फर्स्ट पर्सन एंटर करेगा उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? बिल्कुल सही ईशान, बढ़िया। जैसे ही फर्स्ट पर्सन एंटर करेगा कितने ऑप्शंस? वही n चेयर्स ही हैं अब भी, और फर्स्ट पर्सन एंटर करेगा तो कितने ऑप्शंस? n ऑप्शंस। क्या? नहीं, n ऑप्शंस नहीं होंगे यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होगा। क्यों? समझने की कोशिश करना। होगा क्या कि लीनियर अरेंजमेंट में क्या था कि अगर मान लो फर्स्ट पर्सन जैसे ही एंटर करता तो वो यहाँ बैठता, अब क्या होता, वो यहाँ बैठ गया, लेट्स सपोज इधर फेस किया हुआ है उसने, हाँ, तो वो यहाँ जब बैठता तो उसको दिखाई देता कि मेरे लेफ्ट में n माइनस वन चेयर्स है। अगर वो यहाँ बैठता तो उसको दिखाई देता मेरे राइट में n माइनस वन चेयर्स है। अगर वो थर्ड पोजीशन पे बैठता तो उसको दिखाई देता मेरे लेफ्ट में टू चेयर्स हैं, वो राइट में टू चेयर्स हैं, एंड लेफ्ट में n माइनस थ्री चेयर्स हैं। तो हर पोजीशन उसके लिए एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करती। अब वो फर्स्ट चेयर पे बैठता तो उसके लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होती बैठने के बाद, सेकंड चेयर पे बैठता तो अलग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होती बैठने के बाद, और लास्ट चेयर पे बैठता तब भी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होती बैठने के बाद। बट सर्कल पे सोचो, अब वो चाहे यहाँ बैठे, अगर वो यहाँ बैठेगा तो वो देखेगा भाई मेरे राइट में ये चेयर्स हैं, अब ये तो
बिल्कुल। अब अगर फिर यहाँ बैठ गया, फिर उसको वैसा ही सब कुछ एकदम सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी कि नहीं, चाहे वो कहीं भी बैठे। तो फर्स्ट पर्सन जैसे ही बैठता है, उसको हर एक पोजीशन पे सेम ही कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी। तो क्या उसके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं क्या, ये सारे एन के एन? नहीं, सब के सब सेम ही है उसके लिए फिर। क्योंकि चाहे कहीं भी बैठे, हर बार बैठने पर सेम चीज ही दिखाई देने वाली है। तो अलग अलग ऑप्शंस नहीं है, वो कहीं भी बैठे उसको सेम ही दिखाई देगा। तो एक ही है ये नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट के लिए 1। क्लियर है क्या? तो यस सर। एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट में देयर इज अ लैक ऑफ रेफरेंस पॉइंट। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। लीनियर अरेंजमेंट में तो रेफरेंस पॉइंट होता है कि भाई ये फर्स्ट चेयर, ये सेकंड चेयर, ये थर्ड चेयर और ये nth चेयर, लीनियर अरेंजमेंट में। बट सर्कुलर अरेंजमेंट में किसको फर्स्ट रखूं? सब एक जैसी तो हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंट की कमी है, इसीलिए फर्स्ट पर्सन के लिए कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। सब सारे ऑप्शन उसको, सारी चेयर्स एक जैसी ही दिखाई देती है। बट एक बार जैसे ही मेरा फर्स्ट पर्सन यहाँ आकर के बैठ गया, लेट्स सपोज, तो सेकंड पर्सन जो होगा ना, अब उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो चुका है। क्योंकि अब जैसे ही सेकंड पर्सन एंटर करेगा, उसको दिखाई देगा भाई फर्स्ट पर्सन यहाँ पे बैठा है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे बैठा है। अब मैं फर्स्ट पर्सन जो बैठ गया है, अमिताभ बच्चन लेट्स सपोज, तो अमिताभ बच्चन के राइट साइड में मैं 2 चेयर छोड़ करके बैठूंगा इधर, या फिर अमिताभ बच्चन के लेफ्ट साइड में 3 चेयर छोड़ करके मैं इधर बैठूंगा। तो जैसे ही सेकंड पर्सन क्रिएट वो एंटर करेगा, तो उसके पास तो एक रेफरेंस पॉइंट है। तो वो हर एक चेयर को अलग पोजीशन के रिस्पेक्ट में देख सकता है कि भाई दिस चेयर इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अमिताभ बच्चन एंड इट इज द फोर्थ चेयर ऑन हिज राइट, या फिर दिस इज द थर्ड चेयर ऑन हिज लेफ्ट। एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो चुका है, राइट? तो n-1 ऑप्शन नहीं, n-1/2 नहीं, n-1 ही होंगे। क्योंकि भाई इस आप n-1/2 मुझे समझ गया तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये और ये डिफरेंट सेम है। नहीं, सेम नहीं है ना भाई, ये इसके राइट में है, ये इसके लेफ्ट में है उसी पोजीशन पे, है ना, अलग अलग है। तो पर्सन 2 के लिए n-1 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अब रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो चुका है और हर एक बाकी n-1 चेयर्स अलग अलग कहलाएंगी। ठीक है। पर्सन 3 के लिए अब उसके बाद तो दो दो रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली n-2। पर्सन 4 के लिए n-3 एंड सो ऑन। पर्सन nth के लिए कितने? एक ही ऑप्शन। तो इन टोटल कितना आ गया? n-1 फैक्टोरियल आ गया ना, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different objects, n different objects in a circle, in a circle is equal to n-1 factorial, is equal to n-1 factorial। क्लियर है? सर्कुलर परमुटेशन का जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये n-1 फैक्टोरियल क्यों होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बस एज अ फॉर्मूला अगर लेकर के चलोगे कि ठीक है n-1 फैक्टोरियल होता है, छोड़ो उस एक्सप्लेनेशन क्या, उससे बहुत फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन सर्कुलर परमुटेशन के, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसी के हेल्प से सॉल्व होंगे। इनफैक्ट इसका सर्कुलर परमुटेशन का को डिराइव करने का एक और तरीका है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही अपने को आने चाहिए। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया, सेकंड देखते हैं। पहले लिख लो जल्दी से।
लैक ऑफ रेफरेंस पॉइंट फॉर फर्स्ट पर्सन, राइट? हाँ हाँ, फॉर फर्स्ट पर्सन, फॉर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, हो गया। ये सर्कुलर परमुटेशन का एक और एक्सप्लेनेशन समझेंगे, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी काम आएगा, दोनों ही जरूरी है अपने लिए। तो देखना, ट्राई करते हैं एक और चीज समझने की। यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल, तो सेकंड मेथड लिखो सर्कुलर परमुटेशन का, प्रूफ ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। कुछ क्वेश्चंस में ये काम आएगा, कुछ में वो काम आएगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें दोनों कंसेप्ट अपने को लगाने पड़ जाएंगे। देखो, अगर there are, let's suppose, n people and they are to be seated around this circular table, तो अगर मान लो मैं बस इसको ऐसा कंसीडर करता हूँ कि अभी मैं भूल जाता हूँ कि भाई इसमें कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है, या कुछ तो प्रॉब्लम होती है, या कुछ अलग होता, कि मैं इसको ऐसा लीनियर अरेंजमेंट ही कंसीडर करता हूँ, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आते वो n फैक्टोरियल आते, है ना, यही आते। बट अभी तो मैं सब भूल जाता हूँ कि कुछ अलग होता है, अभी n फैक्टोरियल बस कंसीडर करके चलता हूँ, ठीक? उनमें से टोटल n फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज n पीपल जो हैं वो है a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an, ये सब हैं वो। अब इसमें ये जो n फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स हैं, उनमें से एक अरेंजमेंट मैं लिख रहा हूँ, ये जो टोटल n फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं उनमें से एक अरेंजमेंट मैं लिख रहा हूँ कि ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5 एंड करते करते इधर है। तो ये एक अरेंजमेंट तो यही होगी ना कि भाई ऐसा एकदम a1 a2 a3 ये सारे कंसेक्यूटिव वाले ही साथ में बैठ गए, n फैक्टोरियल में से एक अरेंजमेंट ऐसी होगी, ठीक है? एक और अरेंजमेंट मैं लिख रहा हूँ, एक और अरेंजमेंट में लिख रहा हूँ, एक और अरेंजमेंट मैं लिख रहा हूँ, जैसे जिसमें a1 a2 a3 a4 एंड ऐसे करते करते इधर an-1 इधर an, ठीक है? ये दोनों अलग अरेंजमेंट है। इन n फैक्टोरियल में से एक और अरेंजमेंट मैं लिखता हूँ, देखो कौन सी, a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये an-1 ये an। क्या आपको दिख रहा है कि ये जो n, मैंने तीनों अलग अलग अरेंजमेंट्स लिखी जो कि तीनों n फैक्टोरियल में काउंटेड है, क्या ये तीनों सेम है? क्योंकि ये जो वॉयलेट वाली अरेंजमेंट है, मतलब जो सबसे पहले लिखी, उसमें मैं a2 से पूछूंगा, हाँ भाई बता तेरे को कौन दिख रहा है आसपास, तो बोलेगा मेरे राइट साइड में a1 है, लेफ्ट साइड में a3 है, मेरे से राइट साइड में दो छोड़ करके an-1 है, लेफ्ट साइड में दो छोड़ करके a5 है। और जब ही a2 को मैं, जब ये ऑरेंज वाले कॉन्फ़िगरेशन में, ऑरेंज वाली अरेंजमेंट में जाकर के पूछूं अब बता, अब भी वही सेम चीज बोलेगा कि मैं हर हर एक पर्सन के लिए सेम ही बोलने वाला है, ग्रीन में भी सेम ही बोलने वाला है। तो ये सारी अरेंजमेंट्स एक्चुअली में जो n फैक्टोरियल में अलग अलग काउंट हो रही है, ये है सब सेम ही। और ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स होंगी जो सेम होंगी? कुछ नहीं करना, इनको रोटेट करते हुए चले जाओ। a1 अभी यहाँ था, एक्सट्रीम कंडीशन जब a1 यहाँ होगा और उसके करस्पॉन्डिंग a2 यहाँ होगा, फिर a3 यहाँ होगा, तो ये एकदम लास्ट वाला, तो ये टोटल n अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी जो सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसको मैं
बार बार काउंट करता जा रहा हूं, n फैक्टोरियल मैंने बना दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हर एक अरेंजमेंट को n टाइम्स काउंट कर दिया गया। बात समझ आती है? हर एक अरेंजमेंट को n टाइम्स काउंट कर दिया गया है। तो एक्चुअली में ये जो n फैक्टोरियल है उसमें n, हर एक अरेंजमेंट n टाइम्स काउंटेड है, एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाय n, दैट इज, अगर आप ध्यान से देखो, n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? ठीक है, लिख लिया, समझ आया ना सबको? देख लो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके, चलो नेक्स्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट और सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड। सर्कुलर परमुटेशन if flipping does not matter, flipping does not matter, फ्लिपिंग डज नॉट मैटर। जैसे लेट्स सपोज एक नेकलेस है बीड्स से बना हुआ है, हाँ, अलग अलग बीड्स है, या फिर गार्लैंड है, फूलों की माला है, अलग अलग ऐसे, मतलब फूल लगे हुए हैं। अब उसमें होगा क्या कि जैसे लेट्स सपोज मैं डिफरेंट डिफरेंट फूल्स, ये फूल्स, फूल्स नहीं, क्या बोलते हैं, फ्लावर्स को लेकर के एक ऐसा गार्लैंड में बनाता हूँ। इंग्लिश वाला फूल हो गया। तो ऐसे जैसे मैंने एक गार्लैंड बनाया, इसमें फर्स्ट फ्लावर यहाँ पे लगाया, देन सेकेंड फ्लावर, देन थर्ड फ्लावर, देन फोर्थ फ्लावर एंड सो ऑन, ऐसा nth फ्लावर, और इधर ये n माइनस 1th फ्लावर, ऐसा। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको, जो ये मेरा ये क्या बोलते हैं, गार्लैंड है, इसको ऐसे किसी ऐसे पकड़ करके पहना दूं किसी को, या फिर इसको ऐसा फ्लिप करके, जैसे ही मैं इसको फ्लिप करूं और ऐसा फ्लिप करके, ये होगा क्या, ये 1 इधर है, अब ये 2 इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा, ये n माइनस 1 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। उल्टा बोला क्या, ये 3 इधर आ जाएगा, ये n माइनस 1 इधर आ जाएगा, है ना, ऐसा सब हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसा करके, ये ऐसा फ्लिप करके पहना दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा ना, एकदम सेम ही है। तो इसका मतलब ये फ्लिप किया,
फ्लिप करके पहना दूं सेम ही है, ठीक। इसको ऐसा फ्लिप करके पहना दूं तो भी सेम ही है। तो इसका मतलब जो एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी और एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम ही मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस मेरे को फ्लिप करने से मिल जाएंगी। कि मतलब अगर मैंने ऐसा बनाया, गार्लैंड को ऐसा बनाया कि मैं फर्स्ट फ्लावर को इधर रख रहा हूँ, सेकंड को इधर, थर्ड को इधर, या फिर मैं गार्लैंड को ऐसा बनाऊंगी फर्स्ट को इधर, सेकंड को इधर, थर्ड को इधर, तो ये दोनों सेम ही चीज है। मैंने अपना सोच के, मैंने बहुत दिमाग लगा के इनको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, बट एक्चुअली में जैसे बनाने के बाद मेरे को पता चला, अरे फ्लिप करते ये तो सेम आ गए। बात समझ आती है? तो n-1 फैक्टोरियल जो टोटल अरेंजमेंट्स होने थे, उसके आधे ही अरेंजमेंट्स अपने पास आएंगे। तो नंबर ऑफ वेज इसमें, तो नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने होंगे? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैंने अपने दिमाग से लगा के मैंने बनाया तो ये अलग अलग, बट बनाने के बाद मैंने देखा, अरे ये दोनों सेम ही चीज है। क्यों? क्योंकि फ्लिपिंग करके ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। मैंने ऐसा बनाया, और देखो एक गार्लैंड ऐसा बनाया मैंने कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लगाया, और फिर सोचा कि इसके ना ऐसा इधर राइट साइड में, इधर ये लेफ्ट साइड में 2 लगाता हूँ, फिर 3 लगाता हूँ, फिर, और एक गार्लैंड मैंने ऐसा बनाया, मैं सोचा यार ये तो अलग बने एकदम, 1 इधर बनाया, फिर इसके इसके राइट साइड में इधर ऐसा ये बनाता चला गया 2 3 4। पहले सोचा कि अलग अलग है, बट जैसे ही बनाने के बाद देखा, अरे पता चला ये तो सेम है। क्योंकि गार्लैंड को तो यार अपन फ्लिप करके भी पहना सकते हैं ना, फ्लिप करके भी यूज कर सकते हैं। अब सर्कुलर टेबल जो में बैठे हुए जो लोग हैं, उसमें उनको फ्लिप नहीं कर सकते कि एक सर्केबल बैठेगा और वो पैर ऊपर रहेगा, मतलब वो टेबल को हम फ्लिप नहीं कर सकते, राइट। तो वहां पे ऐसा सिनेरियो नहीं क्रिएट होता। ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन। आउट ऑफ 10 flowers of different colors, how many different garlands, how many different garlands can be made, if each garland consists of consists of 6 flowers of different colors, 6 flowers, 6 flowers of different colors। हाँ सही है सर्वेश, करेक्ट। प्रशस्त करेक्ट। नहीं सुदीप, नॉट करेक्ट।
प्रशस्त ठीक है। ईशान नॉट करेक्ट। भाई क्या कर दिया, सारा सर्कुलर का वो कंसेप्ट ही खत्म। देखो यहाँ पे ईशान ये मत करना यार, इसमें क्या किया ना 9 8 7 6 5, यहाँ पे पोजीशन के को ऑप्शन दे दिया, फ्लावर को ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने को क्या है कि एक 6 फ्लावर से बना हुआ गार्लैंड बनाना है, तो कुछ नहीं, 10 फ्लावर्स अपने पास अवेलेबल हैं, 10 में से 6 फ्लावर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 में से 6 फ्लावर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उन 6 फ्लावर्स को लेकर के गार्लैंड बना दो, सर्कुलर अरेंजमेंट कर दो, बेसिकली 6 - 1 फैक्टोरियल, बट गार्लैंड है ना, तो फ्लिपिंग वाला सिनेरियो वो सेम ही होता, तो डिवाइडेड बाय 2, ये 6 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट? अपने लेक्चर आज क्या ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे कल भी लेक्चर है ना अपना? वेडनेसडे है आज वेडनेसडे है क्या? अच्छा वेडनेसडे है, तो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और है लेक्चर। एंड अपना बच्चा है एक तो इंटीग्रल सॉल्यूशन, डिरेंजमेंट, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, 2 दिन और है। सैटरडे भी है, सैटरडे भी लेक्चर है क्या अपना? एक सेकंड। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन है, अरे ठीक है चलो, थर्सडे फ्राइडे। ये फ्राइडे को अच्छा इन्होंने प्रोबेबिलिटी लिख तो दिया है, बट नहीं, अपना पीएनसी तो ही नहीं खत्म हुआ अभी। प्रोबेबिलिटी भी है क्या टेस्ट में? प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, हाँ ठीक है। पीएनसी है सर। हाँ पीएनसी ही करेंगे सैटरडे तक अभी आराम से, 3 लेक्चर और हैं, ठीक है हो जाएगा, 3 लेक्चर में आराम से हो जाएगा, पीएनसी अपना बढ़िया हो जाएगा। सर बट फ्लिपिंग पे चेंज हो जाएगा बिकॉज डिफरेंट कलर्स। हाँ तो फ्लिपिंग पे ये नहीं 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 नहीं, उसको ऐसा अरे नहीं समझा नहीं सन। एक्चुअली में होगा क्या कि मैं इन दोनों को मैंने क्या बोला कि भाई मैंने अपना दिमाग लगा करके ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स, 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस बनाए, बट बनाने के बाद मैंने देखा कि जैसे ही इसको फ्लिप करता हूँ मेरे को यही मिल जाएगा, तो एक्चुअली में वो सेम है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया, क्योंकि फ्लिपिंग करके इसको यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तभी भाई, डिफरेंट नहीं होता तब तो 1 ही होता। सर व्हेन विल योर ट्रैक फिनिश? अभी तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी और है बस, लास्ट आई गेस ना अपने इस ट्रैक में। तो पीएनसी के बाद प्रोबेबिलिटी बस लास्ट चैप्टर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ पढ़ेंगे ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब पढ़ेंगे। इन हाउ मेनी वेज the letters of the word, the letters of the word Allahabad, Allahabad is not Allahabad anymore वैसे ना, can be arranged in a circle, can be arranged in a circle.
ठीक है अमान, सर्वेश, ईशान करेक्ट, प्रशस्त करेक्ट। हाँ सुदीप सही है। तो नॉर्मल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है अपने को। देखो इलाहाबाद, अब अगर इसमें मैं ध्यान से देखूं तो ए कितने हैं, 4 ए हैं, एंड एल कितने, 2 हैं, एंड बी एच डी, तो बस टोटली कितने, 9 है राइट, 9 है ना, हाँ 9। तो बस इनका अरेंजमेंट 9 - 1 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे ये आइडेंटिकल भी है ना, ए कितने हैं, तो उनको 4 फैक्टोरियल और एल 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया बस आंसर 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करो। एक स्क्वायर टेबल है, हाँ एक स्क्वायर टेबल है, एक स्क्वायर टेबल है और इसमें चारों साइड्स पर 4 चेयर्स रखी हुई हैं, हर एक साइड पे 4 चेयर, इक्वली स्पेस्ड, एकदम परफेक्टली क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, 4 चेयर्स ऑन ईच साइड, एकदम सिमेट्रिकल है। फाइंड नंबर ऑफ वेज, अब टोटल कितनी चेयर्स होगी, 16 ना, तो नंबर ऑफ वेज इन विच 16 पीपल कैन सिट ऑन दिस चेयर, 16 in which 16 people can sit। देखो बताओ क्या है आंसर। एकदम सही सुदीप, बहुत ही बढ़िया। नहीं निशान चेक करो, सोचो फिर से। नहीं प्रशस्त। नो हमारा नॉट करेक्ट, सर्वेश नॉट करेक्ट। नो ईशान। नहीं श्रुति, तो बहुत ही ज्यादा अलग हो गया।
सोचो यहाँ पे, सोचो देखो, दोनों सर्कुलर, अब यहाँ पे अपने पास अगर हम देखें तो जो दूसरा मेथड था ना सर्कुलर परमुटेशन का, उससे अगर सोचोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। वैसे फर्स्ट मेथड से भी कुछ ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, देखो दोनों मेथड से देखते हैं, पहले फर्स्ट मेथड ही देखते हैं। अगर मैं एक रूम है उसमें ऐसा ये क्या बोलते हैं, टेबल एंड चेयर रखी हुई है, तो जैसे ही फर्स्ट पर्सन एंटर करेगा उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, बस इतना बताओ। फर्स्ट पर्सन के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 2, 4, 1, कितने? 2। अच्छा, ये 2 मैं समझा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ, एक ऑप्शन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये एंड चौथा ये। फर्स्ट और सेकंड एकदम अलग है ना भाई, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि अगर वो फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है अलग ही है, क्योंकि फर्स्ट कॉर्नर में है, सेकंड बीच में है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि थर्ड और सेकंड भी सेम ही है ना सर। सेकंड और थर्ड कैसे सेम है? अगर वो सेकंड पे बैठेगा तो उसके राइट साइड में 2 चेयर्स होंगी, थर्ड में बैठेगा तो लेफ्ट साइड में 2 चेयर्स होंगी ना। अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाई देगा क्या? और फोर्थ और फर्स्ट भी सेम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पे बैठेगा तो राइट साइड में, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि इधर फेस करके बैठा, तो राइट साइड में 3 चेयर्स होंगी। अगर फोर्थ पे बैठता तो लेफ्ट साइड में 3 चेयर्स होंगी, तो चारों अलग अलग है। एंड ये दिस विल बी सेम एज फर्स्ट, this will be same as second, this will be same as third, this will be same as fourth, ये similarly 1 2 3 4, similarly 1 2 3 4। बात समझ आती है? देखो, कहीं भी बैठे, अब वो इस पे बैठे या इस पे बैठे या इस पे या इस पे, ये चारों उसको एक जैसे ही दिखाई देंगे। सोचो एक बार, अगर वो यहाँ बैठा है तो वो कहेगा मेरे राइट साइड में 3 चेयर्स हैं एंड बाकी 3 जो साइड्स हैं उसमें 4 4 चेयर्स हैं। और अगर इधर बैठेगा तब भी यही बोलेगा ना, क्योंकि इधर फेस करेगा अब वो, अब भी यही बोलेगा राइट साइड में 3 चेयर्स हैं एंड बाकी जो टेबल की साइड्स हैं उसमें 4 4 चेयर्स हैं। ऐसा ही इसमें बोलेगा, ऐसा ही इसमें और ऐसा ही इसमें, राइट। तो जैसे ही फर्स्ट पर्सन एंटर करेगा उसके पास 4 ऑप्शन हैं, 4। हाँ जी, क्लियर है क्या? देखो, इसमें किसी को कोई डाउट? श्रुति, क्लियर है? और एक बार एक पर्सन बैठ गया, बाकी अब तो रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो गया, और जैसे ही रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो गया फिर तो लीनियर बन गया ना 15 फैक्टोरियल बाकी 15 के लिए। बाकी 15 के लिए तो अब लीनियर अरेंजमेंट बन गया, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो चुका है, और रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो चुका है तो 15 फैक्टोरियल सीधा सीधा आंसर। तो 4 इंटू 15 फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरे मेथड से अगर इसको सोचें तो ध्यान से देखो कि अगर जैसे लेट्स सपोज वी हैव दिस, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि कुछ ऐसा, ये कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। टेबल है तो क्या स्क्वायर टेबल है तो क्या मैं एकदम लीनियर की तरह कंसीडर करता हूँ, तो आंसर 16 फैक्टोरियल आना चाहिए, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार, उनमें से एक अरेंजमेंट लिखता हूँ। एक अरेंजमेंट में यहाँ पे लिखूं ये वाली P1 P2 P3 P4, ये 4 पर्सन, देन P5, देन P6, देन P7, देन P8, देन P9, देन P10, देन P11, देन P12, देन P13, देन P14। अरे कुछ गलत किया क्या? अच्छा, ये ज्यादा लिख दिया। अच्छा, ये T10 मिस हो गया। P9, P10, P11। अच्छा, चेयर ज्यादा बना दी। एंड ये P12, देन P13, P14, P15, P16, ठीक है। एक अरेंजमेंट मैंने ये बना लिखी, ठीक है। एक अरेंजमेंट मैं लिख रहा हूँ इनको 90 डिग्री से रोटेट करके।
समझो 90 डिग्री से रोटेट करके कि P1 इधर, फिर P2 इधर, P3 इधर, P4 इधर, P5 इधर, P6 इधर, P7 इधर, P8 इधर, P9 इधर, और ऐसे करते करते P10, P11, P12, इधर P13, इधर P14, इधर P15 और इधर P16। क्या ये दोनों अरेंजमेंट एक जैसी हैं, सेम ही है क्या? बोलो, देखो किसी से भी पूछो, दोनों अरेंजमेंट में अलग अलग बात बोलेंगे कि सेम बोलेंगे? हाँ, सेम ही है क्या दोनों अरेंजमेंट? और एक अरेंजमेंट में ऐसे बनाता हूँ जिसमें और एक और बार 90 डिग्री से रोटेट कर दूं, P1 इधर पहुंच गया और ऐसा करते करते P16 इधर आ गया, और एक और अरेंजमेंट लिख रहा हूँ और 90 डिग्री से टर्न करके कि P1 इधर पहुंच गया और ऐसे करते करते P16 इधर आ गया। क्या ये चारों अरेंजमेंट सेम है? ऑरेंज, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक वाली, बोलो। हाँ जी, ठीक है। तो एक्चुअली में होगा क्या कि 16 फैक्टोरियल में हर एक अरेंजमेंट 4 बार काउंट हो रही है, तो डिवाइडेड बाय 4 ऐसा कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे अगर मैं ध्यान से सोचूं तो एक ऐसा कुछ कंसेप्ट बनता है, कैसा, क्या कंसेप्ट बन रहा है यहाँ पे? बन रहा है सिमेट्री वाला कंसेप्ट। सिमेट्री वाला कंसेप्ट बन रहा है। सिमेट्रिसिटी कैसे आती है यहाँ पे? कितनी बार यहाँ पे जो एंगल है, अगर मैं इसको ऐसा सर्कल में ये पूरा 360 डिग्री एंगल को देखूं तो ये इक्वल 4 एंगल में डिवाइडेड है 90 99, ठीक है। अगर सर्कल को देखो आप, सर्कल में वो लोग बैठ तो रहे हैं, पर अगर आप देखो तो वो एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के ऐसे एजेस पे बैठ रहे हैं ना, तो वहां सिमेट्री बनती है ये एन एन, ये ऐसे एन इक्वल एंगल्स की, यहाँ 4 इक्वल एंगल्स की बन रही थी, तो वहां डिवाइडेड बाय एन हुआ था, याद कर। यहाँ डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है। अगर पेंटागन बना देते तो रेगुलर पेंटागन, और उस पे रख देते चेयर्स कि भाई पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, और इन पे चेयर्स रखी हुई हैं, ऐसा कुछ 5 चेयर्स रखी हुई हैं, पेंटागन तो 5 चेयर। तो इसके पास अब यहाँ पे क्या आता? 16 फैक्टोरियल बाय 5 आता, मतलब 5 पेंटागन 25 फैक्टोरियल बाय 5 आता है ना। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो कोई डाउट इसमें? देखो कल लेक्चर है, तो उससे पहले थोड़ा सा काम एक बार कर लेना। मैं इसमें से बता देता हूँ, विंडो टू जेई एडवांस में से, ठीक है, डायरेक्ट जेई एडवांस वाले क्वेश्चन करते हैं, देखना कितने आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लो, इन हाउ मेनी वेज, देखो वी हैव 6 डिफरेंट पेंट्स अवेलेबल, मतलब अलग
अलग अलग कलर के, ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाँ, पेंट्स हैं, पेंट है अपने पास, 6 अलग अलग पेंट्स हैं, मतलब अलग अलग कलर के पेंट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज a cube can be painted? A cube can be painted. एक क्यूब है, उसको पेंट करना है, और अपने पास 6 अलग अलग पेंट्स हैं, 6 अलग अलग कलर के पेंट्स हैं, तो उनको पेंट करना है। तो और साथ ही में डिस्कस करेंगे सर्विस नेक्स्ट में सारा। ठीक है, एक तो होमवर्क ये है, और जो लास्ट क्लास में दिया था वो भी तभी डिस्कस कर लेंगे साथ में। और एक और होमवर्क लिख लो, विंडो टू जेई एडवांस में से, विंडो टू जेईई एडवांस्ड, इस एक्सरसाइज में से कर लेना आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल। अरे इसमें 10 ही क्वेश्चन दिए हैं क्या? विंडो टू जेईई एडवांस में? हाँ, या मेरे में ही है ये ऐसा? और भी है क्या? देखना एक बार, चेक करो। विंडो टू जेईई एडवांस 10 ही क्वेश्चन है क्या? 10 ही है, ठीक है। तो 1 to 10 सारे कर लो, ये कर लो आज, आज के लिए, आज के लिए और करोगे? है क्या, टाइम हो जाएगा? एक्सरसाइज विंडो टू जेईई मेन से देख लेंगे थोड़ा सा, आसान होंगे ना जेईई मेन वाले। एक तो ये, और एक विंडो टू जेईई मेन में से भी देख लो थोड़े, जेईई मेन वाले जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये आज आज में करना है, ठीक है, कल से पहले, कल की क्लास से पहले। विंडो टू जेईई मेन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से 2, 3 मत करना। देन क्वेश्चन नंबर 4, से लेके 8, 9 मत करना। आइडेंटिकल वॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी पढ़ना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13, 14 मत करना, एंड क्वेश्चन नंबर 15 ये कर लो आज, ठीक है। ठीक है, सो ये कर लेना, कल डिस्कस करेंगे। वेरी कोल्ड इन मुंबई टुडे, मुंबई में ठंड है आज। यस, क्या टेम्परेचर है मुंबई का आज? मुंबई टेम्परेचर 26 डिग्री में ठंड होती है क्या? यहाँ पिछले 10 दिन से 19 है, वो अभी तो नहीं है इस टाइम तो। खैर, आई एम इन दिल्ली।
अभी 22 है, मतलब सुबह तो हो जाता 19, रात में भी हो जाता 16 17 तक तो। चलो ठीक है, ओके ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे। कर लेना भाई ये क्वेश्चन आज। हाँ, I'll send सर्वेश।